वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का लिखा हुआ है और स्टडीइंग, इसकी स्पेलिंग को सही कर दिया जाए, स्टडीइंग ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। कब? व्हेन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इस लेक्चर में आज हम ये देखेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको के हम नेगलेक्ट करें। यानी कि वो अगर फैक्टर होते हैं तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, यानी जल्दी से स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जल्दी से ख़त्म हो जाती है वो कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वो सारी चीज़ें कंडीशन करें और वो रखें तो क्या होगा कि उस केस में फिर अगर उनमें से कोई कंडीशन पूरी ना हुई तो फिर वो हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होकर फेल हो जाएगा। हमने जो डिज़ाइन किया होगा, जो हमने सेटिंग रिलेज की रखी होंगी, उसके हिसाब से वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी टू कवर अप दैट काइंड ऑफ द सिस्टम ट्रांजिएंट इन द पावर सिस्टम। यानी कि वर्स्ट केस का मतलब ये होगा कि लार्जेस्ट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो भी सस्टेन कर सके और अल्टरनेटर्स, मशीन्स और सिस्टम एज ए होल अपनी स्टेबल कंडीशन पे वापस आ सके। वो दैट इज़ दैट पॉइंट हियर कि अगर ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई हो, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर आगे पीछे होने के बाद कहीं और सेटल हो जाए जहाँ पर के PM मैकेनिकल और PE इलेक्ट्रिकल बराबर हो जाए, तो नए पॉइंट्स पे सिस्टम सेट हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पर ऑपरेट कर रही थी मशीन वहीं पे करे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन मैंने छोटा सा दिखा दिया एक आइडिया के लिए। तो इसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये लाइन अगर ट्रिप हो जाती है तो कंडीशन एक तो नहीं रही ना। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मल्टीपल लाइन्स ट्रिप हो जाती हैं, मल्टीपल जो है वो मशीन्स किसी और वजह से निकल जाती है, एक आध मशीन, कोई एक ट्रांसफार्मर हेवी साइज़ का ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप वो निकल जाता है। तो वो सारी कंडीशन में को पूरा करने के लिए अगर हम बहुत सी चीज़ों को हम जो हेल्प करती हैं टूवर्ड्स दी मेकिंग द सिस्टम help the system to achieve the stability after the clearance of the disturbance, तो वो फिर चीज़ें हम निकाल के स्टडी करें। एक मोटी सी मिसाल है, जैसे कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं ग्रिड स्टेशन पे भी, पावर प्लांट पे तो खैर एक्साइटेशन होता है। तो अगर ग्रिड स्टेशन पे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहे हैं और वो ऑन है, हमारी स्टडीज़ के दौरान हमने कहा ठीक है, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसको कवर अप कर देगा। तो फिर हमारे वोल्टेज स्टेबिलिटी की लिमिट कहाँ टेस्ट हुई? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम नेगलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल है, AVR को मैं क्या करूँगा, मैं जा करके बाईपास कर दूँगा, डिसेबल कर दूँगा। डिजिटल टाइप की चीज़ें हैं, डिसेबल कर दूँगा उसको। जब डिजिटल नहीं होती थी तो हम उसको बाईपास कर देते थे, उसमें फिर भी डिसेबल करने का सेटिंग हर रिले और हर AVR में हर चीज़ में होता है। इस तरह हमारे पास अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेज होती हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का क्या काम है? मैंने अंडर फ्रीक्वेंसी रिले जो है वो सबसे पहले जो मुझे मौका मिला वो मैंने तकरीबन 1974 या 5 में मैंने कमीशंस की थी BBC की। BBC कंपनी अब अपने नाम से नहीं है, ABB ही असल में BBC थी। ABB में जो 2 B हैं आखिरी, ये ब्राउन बावरी हैं और पहला जो है A फॉर आसिया है, वो अलग कंपनी थी। तो ये जो BB है ये असल में इसमें जो आसिया में ABB में जो BB का पार्ट है ना, ये असल में ही माहिर थे इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरिंग, कंट्रोल के। इनका ही सारा ही सेटअप था, ये मर्ज हो गया। और आसिया वाले ब्रेकर साइड पे BBC के भी ब्रेकर होते थे, एयर सर ब्लॉ सर्किट ब्रेकर, DMF टाइप के, और सारे सब कब से वो लोग बना रहे हैं, मर्ज हो गई, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। बहरहाल तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले अगर मैंने फ़र्ज करो कि इसमें लगा दी और फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, अप एंड डाउन होती है, तो वो सिस्टम वो कंट्रोल कर रही है उसको, यानी कि लोड को शेड कर दिया उसने, तो सिस्टम स्टेबल हो गया।
ये भी तो यूज़ करते हैं ना, हम अभी भी होती है ना फ्रीक्वेंसी रिलेज, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले, उसकी सेटिंग करते हैं 1% के अंदर अलाउ है, उसके अलावा बाहर जाएगा तो बल्क के बल लोड लाइनें ट्रिप कर दें, आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ट्रिप कर दें, लोड को शेड कर दें। तो अगर वो भी मैं रख लूँ तो फिर क्या होगा, फिर जो है फिर मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो टेस्ट नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आप स्टडी सिस्टम स्टडी का जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, हाथ से तो नहीं कर रहे ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नेगलेक्ट करके और इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है स्टडी करने के लिए। क्योंकि अगर आप स्टडी कर लें कि सब चीज़ मौजूद हो तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो सिस्टम तो अगर कंट्रोल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, तो मैंने कहा वोल्टेज को आप कंट्रोल ना करें, फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल ना करें, फिर जनरेटर है, अल्टरनेटर है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक्साइटेशन कंट्रोल है, और वोल्टेज जब वो जा रहा है ये तो वो एक्साइटेशन अपना काम कर रहा है, और एक्साइटेशन को बढ़ा के वोल्टेज को मेकअप कर रहा है, इसका मतलब एक्साइटेशन को भी नहीं होना चाहिए, वो भी डिसेबल होना चाहिए। या सेचुरेशन जहाँ पर हो जाता है, हमारा फ्लक्स बनना बंद हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक्साइटेशन करंट बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट आ जाती है, उसका भी किसी को समझा देंगे कि एक्साइटेशन ओवर और अंडर की भी एक लिमिट होती है, ओवर हीटिंग होने लगती है हाई करंट की वजह से, और भी चीज़ें हैं। तो वो अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम एक्साइटेशन को भी हम अज्यूम करें कि अगर वो बढ़ गया और उसके बाद सेचुरेशन हो गया आयरन कोर में, तो फिर तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब वोल्टेज भी नहीं बढ़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है फ्री फॉर ऑल हो, कोई रुकावट ना हो सिस्टम को डिसेबल होने डिस्टर्ब होके ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की तरफ जाने में। वो पहला स्विंग आए तो कोई कंडीशन उस कोई चीज़ हेल्पिंग ना हो। फिर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया, मैंने ये चीज़ सब टुकड़े टुकड़े बताई हुई है, लो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन पे नहीं अभी मैंने बनाई, बना दूंगा। अब अगर आप देखें मिसाल के तौर पे कि आगे बात जो मैं भी कह रहा था कि एक्साइटेशन कंट्रोल के बाद गवर्नर, अब गवर्नर का काम यह है कि अगर लोड जो है बढ़े या घटे तो गवर्नर उसको जो कंट्रोल करे, और स्पीड को कंट्रोल करके सिंक्रोनस स्पीड पे दोबारा ले आए, कम हो तो फ्यूल बढ़ा दे, ज़्यादा अगर स्पीड है तो फ्यूल को कम कर दे। तो गवर्नर को भी हमें बाईपास रखना पड़ेगा। हमें अज्यूम कर रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिस्टम स्टडीज़ के लिए सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न क्या क्या होते हैं और किस बेसिस पे ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी टेस्ट की जाती है, उस वर्स्ट केस सिनेरियो का बात कर रहे हैं। तो अगर वो गवर्नर ने सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली तो फिर होगा क्या, फिर तो वो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी जल्दी से। तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं कि गवर्नर भी नहीं है, गवर्नर भी काम नहीं कर रहा है, ना कोई सिचुएशन हो रहा है, ना गवर्नर कोई काम कर रहा है। तो सब चीज़ें बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हैं, ताकि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में चेक हो सके, जो कुछ होना है वो हो जाए। अब इसी तरह एक मैंने लेक्चर बनाया अलग से सेलिएंट और नॉन सेलिएंट। तो जो सेलिएंट पोल होते हैं जिसके अंदर के वो इस तरह से मैग्नेट अलग से नज़र आते हैं, अगर आप उसकी फिगर देखें, आपने देखी तो होगी, मतलब जो पोल होता है वो इस तरह से शक्ल होती है पोल की। तो ये जो सेलिएंसी है इसके अंदर, इसकी वजह से इनर्शिया इसका बढ़ जाता है, और ये हेल्प करता है, एज ए डैम्पर काम करता है, डैम्पर वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज ए डैम्पर काम करता है। तो जो हाइड्रो वाली होती मशीन उसके अंदर बाद बड़े हेवी मैग्नेट्स होते हैं, तो वो खुद ही डैम्पिंग कर लेते हैं। तो अगर डैम्पिंग इफेक्ट आ रहा है तो फिर अगर वो, तो इसका मतलब मशीन जल्दी से अपने सेट पॉइंट पे यहाँ पर आ जाएगी, ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये डैम्प है ना, आइसोलेशन हो रहे हैं ना, ये मोटर झूले, जनरेटर झूले खा रहा है, एक ही डायरेक्शन में स्पीड तेज़ हो रही है फिर कम हो रही है, तेज़ हो रही है कम हो रही है। मैंने आपको एक और लेक्चर में समझाया कि ये मत समझें कि उल्टा चलना शुरू हो गया, रिवर्स हो गई। इस जैसे आप कार है ना, चढ़ाई पर जा रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो गया, डिसेलरेट करने लगी, तो इसका मतलब थोड़ी नीचे चलने लगी, वो तो रिवर्स में थोड़ी चल रही है, वो तो गियर आपने आगे लगाया हुआ चल रही है, स्लो हो गई, उसको कहते हैं स्पीड हाई रिडक्शन। तो सेलियंसी जो है, यानी पोल जो इस तरह अलग से निकले हुए नज़र आते हैं, तो वो पोल भी हेल्प करते हैं। तो अज्यूम किया जाता है ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी करने में सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोविज़न होता है कि भाई कंसीडर दी नॉन सेलियंट पोल, अगर वो सेलियंसी होगी तो जल्दी से डैम्पिंग इफेक्ट आ जाएगा, और जो है हमें ये पता नहीं चलेगा कि कितनी ख़राबी हो सकती थी। हम चाहते ये हैं कि जो भी हम सिस्टम को टेस्ट करें तो टेस्टिंग के दौरान में बहुत ही ख़राबी जो भी पैदा हो सकती है वो हो जाए,
उस खराबी को पैदा करने के लिए हर वो चीज़ को हम अज्यूम करते हैं कि वो नहीं है। एक्साइटेशन जो है उस पर कंट्रोल नहीं है, सेचुरेशन नहीं है, वोल्टेज पे AVR नहीं है, गवर्नर को स्पीड कंट्रोल करने को नहीं है, पोल जो है वो उसमें सीलेंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एज्यूम करने के बाद सारे एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा जो कि हेल्प कर रहा है टूवर्ड दी स्टेबलाइजिंग द पावर सिस्टम वेरी क्विकली। हम ये चाहते हैं लेट इट बी डीस्टेबलाइज, और फिर उस फर्स्ट स्विंग वाला पार्ट कितना ऊपर नीचे होगा। मैंने एक आपको अलग से बताया है कि फर्स्ट स्विंग क्या होता है कि जब आपका ये डेल्टा डिस्टर्ब हो गया तो फर्स्ट स्विंग ये होता है कि यहाँ पर चल रहा था डेल्टा, और उसके बाद ये फर्स्ट स्विंग ये आके और फिर ये ऐसे स्टेबल होगा कहीं और पे। तो ये जो फर्स्ट स्विंग है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी करते हैं हम। इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्विंग, और इसी में हम क्लियरेंस भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारे फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैं लिख करके एक और वीडियो बना रहा हूँ लेक्चर, जिसमें स्लाइड बनाऊंगी, ये लिख ही दूंगा ताकि बाद में रेफरेंस आसान हो। ये मैंने कहा एक इंट्रोडक्टरी बना दें चलते फिरते, तो इसको हम टेस्ट करते हैं ये मैक्सिमम हो। इसके लिए सारे फैक्टर को हम एलिमिनेट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर सारे ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो वर्स्ट के सिनेरियो में सिस्टम को टेस्ट करें। तो ये मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ी मुफीद है, ये पॉइंट आपके जहन में याद आ जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है सबको अलग अलग बताऊं, फिर अभी मिला के बता दिया। तो ये इस तरह से मेरी कोशिश है कि बहुत ही आसान तरीके से बताऊं, क्योंकि टॉपिक है मुश्किल, ये तो मुझे एहसास है, और बोरिंग भी हो जाता है बहुत औक़ात। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोरिंग भी ना हो। देखते हैं फिर इंशाल्लाह मैं और भी इस पर वीडियो जारी करूँगा।